आइए सुनते हैं वीना मिश्रा की कहानियाँ। कथा जगत में आपका स्वागत है। कहानी का नाम है अनोखे रंग। अम्मा, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा। रोज रोज ये सूखी रोटी और अचार खाना मुझे पसंद नहीं है। अम्मा की तरफ थाली वापस सरकाकर हीरा कमरे से बाहर निकल आया और आंगन में चारपाई पर लेट गया, आंखें बंद करके, और सोचने लगा ये दिन कब दूर होंगे। 19 वर्षीय हीरा 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। घर के हालातों ने उसका मासूम बचपन छीन लिया था। पढ़ाई में भी मन न लग पाया। शिक्षा 5वीं से अधिक न हो पाई थी। हंसने खेलने की उम्र में उदासी ने हाथ थाम लिया था, लेकिन रास्ते कहीं नहीं मिल रहे थे, जैसे हर तरफ अंधेरा था। तभी हीरा के पिताजी आए और हीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, लो, आज मैं और तुम एक शादी में जाने वाले हैं। पड़ोस के गांव में शादी है, पंडित जी के साथ जाना है, इसीलिए जल्दी से खाना खा लो और तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में ही निकलना है। ठीक है पिताजी, लेकिन आपके पंडिताई से और इस छोटे से ज़मीन से खर्चा निकलना कठिन हो गया है। आप मुझे गांव से बाहर जाने दो ना, हीरा ने मनुहार करते हुए कहा। क्या करेगा शहर जाकर? जब कहता था बेटा 10वीं पास कर ले, कैसे भी करके पढ़ ले, तब तूने मेरी एक ना सुनी। और अभी तेरी उम्र ही क्या है, थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर चले जाना। अब तो हंस दे। और हाँ, घंटे भर में तैयार हो जाना, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। पंडित जी के साथ गाड़ी में चलेंगे, कहते हुए पिताजी नहाने चले गए। इस तरह मन छोटा नहीं करते बेटा, ये दिन भी निकल जाएंगे। आज हम अपने घर में इज्जत से रह तो रहे हैं। देखो, भले हम हलवा पूरी रोज ना खाते हो, लेकिन किसी के आगे हम हाथ भी तो नहीं फैलाते। भगवान को धन्यवाद करो और कुछ करने की कोशिश करो। जब तुम काम करने लगोगे ना, तब हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे, माँ ने समझाते हुए बोला। हीरा और उसके पिताजी दोनों शादी में पहुंच गए। भोला मंदिर के बड़े पंडित जी के साथ पूजा में उनका हाथ बटाने आए थे। विवाह बहुत बड़ा था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। विवाह की सजावट बता रही थी कि किसी बहुत बड़े धनवान की बेटी की शादी है। हीरा मन ही मन सोचने लगा, हमेशा ही ऐसी शादियां हो, पिताजी को जाने का मौका मिले वहाँ तो कितना अच्छा हो। गांव में तो साधारण शादियां होती है और दक्षिणा तो ना के बराबर ही मिलती है, कभी 30 तो कभी 50 रुपए। अरे उससे भला क्या होने वाला है। और जब विवाह का मौसम खत्म हो जाता है, तब तो ये भी नहीं मिलता है। गांव के पूजा पाठ में भला क्या रखा है, छोटे मोटे पूजा पाठ से ज़्यादा आमदनी तो होती नहीं है, बस गुजारा हो रहा है। आज तो बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। तभी किसी के धक्के से खुद को संभालता हुआ हीरा बड़बड़ाया, आंखें होते हुए भी लोग देखकर नहीं चलते हैं। माफ़ करना भाई, बारात आ गई इसलिए जल्दी जल्दी में तुमसे टकरा गया। कहीं लगी तो नहीं? वैसे भी तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर कुर्सियाँ लगी है, जाकर बैठो, तरह तरह का स्टॉल लगा है, शहर की तरह शादी हो रही है। कभी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। अंदर टेंट में जाओ, गेट पर ही खड़े रहोगे क्या? अरे जाओ। ऐसा कहते हुए घराती रामनाथ तिवारी को खबर देने आगे निकल गया। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। हीरा वहां के सजावट और खाने के स्टॉल को देखने लगा। वाह, आज से पहले कभी इतनी बड़ी शादी तो देखी नहीं। मेरे जैसे लोगों को इतनी बड़ी जगह पर कोई खड़े भी नहीं होने दे। वो तो मंदिर के बड़े पुजारी का पिताजी के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही स्नेह है, इसीलिए ऐसे जगहों पर वो पिताजी को लेकर आते हैं, ताकि कुछ अच्छा दक्षिणा उन्हें मिल जाए और हमारे कुछ हालात, गरीबी थोड़ी ढक जाए। मेरे लिए पुजारी जी किसी भगवान से कम नहीं है, इसीलिए उनकी एक आवाज़ पर मैं और मेरा परिवार कुछ भी करने को तैयार रहता है। क्या खाऊं?
पहले टिक्की खाता हूँ। और भोला खाने में मग्न हो गया। दूसरी तरफ बारात के स्वागत में रामनाथ और गांव के लोग चल पड़े। बारात के आते ही लोग बारात देखने भागे। बारात की सुंदरता भी क्या खूब थी। झालर वाली लाइटें गांव में कहीं कहीं ही देखने को मिलती है। सबकी आंखें मानो सपना देख रही थी। इतनी सजी धजी और इतनी बड़ी बारात तो पहले कभी नहीं देखी थी। घोड़े तो 10 थे और हाथी तो 2 थे। वाह, बारात में काफ़ी लोग आए थे, कम से कम 500 लोग, जो खाने पे टूट पड़े। लेकिन मजाल है कि कुछ भी कम पड़ जाए। फिर द्वार पूजा हुई, जहाँ वर की पूजा लड़की के पिता के द्वारा की जाती है। बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ था, जहाँ नाच गाना बजाना सब हो रहा था। बारातियों और घरातियों के लिए ये सब सपनों की दुनिया की तरह लग रहा था, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। गांव में ऐसी शादियां कहाँ देखने को मिलती है। लोगों की आंखें चौंधी आ गई ऐसी ठाठ बाट देखकर। जितने अमीर रामनाथ थे, उतने ही अमीर घर में अपनी बेटी दे रहे थे। सभी लोग उनके नसीब की तारीफ कर रहे थे। अब जयमाला का समय आ गया। जयमाला के लिए लड़का और लड़की स्टेज पे आ गए। सारे लोग स्टेज के पास इकट्ठे हो गए जयमाला देखने के लिए। जयमाला हो गई, सब ने तालियां बजाई। रीति रिवाज के अनुसार दूल्हा दुल्हन को मंडप में लाया गया। तभी दूल्हा वहाँ से चुपचाप खिसक गया। इस बात की खबर किसी को नहीं हुई। जब मंडप में दुल्हन पक्ष के लोगों को दूल्हा नहीं दिखा, तो दूल्हे पक्ष के 2 लोग जो दूल्हे के साथ साथ थे, उन्होंने कहा कि अभी हम दूल्हे को लेकर आ रहे हैं। काफ़ी देर तक वो भी नहीं लौटे। तब लड़की पक्ष के लोग उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन वे लोग वहाँ नहीं थे। सभी परेशान हो गए। तभी रामनाथ का नौकर दौड़ता हुआ आया और रामनाथ को एक तरफ बुलाकर बोला, दूल्हा और उसके रिश्तेदार चुपके से मौका देखकर फरार हो गए हैं। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की तो दूल्हे के पिताजी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तेरा मालिक स्मगलर है। मुझे ऐसे खानदान से रिश्ता नहीं जोड़ना। कल को हमारे परिवार की जान भी मुसीबत में पड़ गई तो कौन बचाएगा। वो तो समय रहते पता चल गया। भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं दहेज के सारे पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर रामनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। दौड़ते हुए बड़े पंडित के पास रामनाथ गए और रोते रोते सारी बातें बता दी। सब सोच में पड़ गए। रामनाथ और खुद की और बेटी की दोनों की बदनामी से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इज्जत से बेटी को विदा करना उनका सपना था, लेकिन उन्हें आज अपने पैसे वाले होने पर भी घिन आ रही थी। किसी तरह बड़े पंडित ने उन्हें संभाला। जिस पंडित ने सालों साल मोटा दक्षिणा कमाया था, रामनाथ से आज उन्हें भी एक मौका मिल ही गया। और वो बोले कि रामनाथ, तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी के समान है। तुम्हारी इज्जत नहीं जाने दूंगा। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। क्या रामनाथ की इज्जत बच पाई? उनकी बेटी की शादी हो पाई? धन्यवाद।